नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक स्त्री के बारे में जिसने आपको करोड़ों की भीड़ में चुना है और यह स्त्री आपको करोड़पति भी बनाएगी। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इस स्त्री का असली नाम भी बताएंगे और अगर आप यह स्त्री को पाना चाहते हैं तो दोस्तों सारा काम धाम छोड़कर आज की इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में हम आप सभी को इस स्त्री के एक एक गुण बताएंगे, एक एक राज की बात इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं और पर्चे में ऐसी राज छुपा है कि दोस्तों जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जो हमसफर था यही था और हम अभी तक इससे अनजान थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वह स्त्री कौन है, कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस स्त्री में वह सभी गुण है, वह सभी शक्तिशाली योग है जो दोस्तों किसी के जीवन काल में यह स्त्री प्रवेश कर जाए तो उनका जीवन रातों रात बदल सकती है। उनका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। चाहे कोई भी जातक हो, गरीब से अमीर बना सकती है, गरीबी को चुटकी में समाप्त कर सकती है। इतनी गुण है इस स्त्री में। दोस्तों, स्वयं भगवान ने इसे वह आशीर्वाद दिया है, वह पुण्य यह स्त्री कमाए हैं जो कि दोस्तों इनके किस्मत में दो ऐसे योग छिपे हैं जो यह धन लाने की इच्छा रखती है। इनके गुण सहन शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है और दोस्तों इस पर्चे में ऐसे भी स्त्री के बारे में राज भी है, उनके पिछले समय का कर्मों का फल छुपी हुई है जो कि सब आज एक एक करके बाहर आने वाली है। दोस्तों, यह स्त्री आपको आज से नहीं बल्कि पहली नजर जब से पड़ी है उस समय से आपको अपना मान चुके हैं, आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं और अपने दिल में आपका नाम लिख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सिवा इन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता। एक पल भी आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती है। इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप मिल जाए यही इसके लिए सब कुछ है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है। दोस्तों, यह आपका जन्मों जन्मों का प्रेमी है, या यूं कहे कि दोस्तों आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। यह एक इंसान आपके आसपास ही है, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहता है, चार चांद लगाना चाहता है, क्योंकि आपका इससे जो रिश्ता है वह इस जन्म का नहीं पिछले कई जन्मों का है। अगर आपने इसे पहचान लिया, यह आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा और सबसे बड़ी बात, यह आपको वह सब दिलवाने में मदद करेगा जिसके लिए आप अब तक तरस रहे थे। भविष्य पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कुछ ऐसी गुप्त बातें बताई गई हैं जिनके माध्यम से आप अपने पिछले जन्म के साथी, प्रेमी या फिर हमसफर को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। पिछले जन्म की जो भी हमारी सबसे नजदीकी रिश्ते होते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, इस जन्म में भी हमारे आसपास ही पैदा होती है और किसी न किसी रूप में हमारी मदद ही करते रहते हैं। बस जरूरत होती है कि हम उन्हें पहचान ले। यदि किसी कारणों से हम उन्हें पहचान पाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारी ढंग से बदल जाता है। इसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्सल कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों, यह आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। इसे पहचानने वालों की तकदीर पूरी तरह से बदल जाती है और यह ब्रह्मांड में यूं कहे कि भगवान उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल मेट या फिर सोल कनेक्शन जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। क्या है यह सब सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको हम खुलकर बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहता है लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाया है। उसके बारे में सारी बातें खुलकर विस्तार से हम बताएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बेहद ही चमत्कारी है और इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक है, साथ ही साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने वाला होगा। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसी होती हैं कि उनसे चाहे भले ही
हम पहली बार क्यों ना मिले, लेकिन उससे मिलते ही हम एक अजब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यही आती है, इस इंसान से हमारा कोई ना कोई नाता तो है। यानी हम पहली बार तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार यह भी चल रहा होता है, इसे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाला है, यहाँ तक लोग आसानी से बता देते हैं, जबकि यह पहली मुलाकात ही होती है। दोस्तों, यह जो दैवीय खिंचाव है, या यूं कहे कि ऊर्जा हो या आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उस इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं। उसकी कही हुई हर छोटी बड़ी बात आपको अंदर तक छू जाती है और हम चाहे अनचाहे ही सही, लेकिन उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, हमारा उससे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी न किसी ऐसे मजबूत रिश्ते से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी आत्मा आज तक याद करके बैठी है। हम उसे इस जन्म में भी भुला नहीं पाए हैं, इसीलिए उसे देखते ही हमारी आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है। मित्रों, इसे ही यूनिवर्सल कनेक्शन कहा जाता है या फिर सोल कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारी पिछले जन्म की जो रहस्य हैं, जो बातें हैं, उन्हें जान पाना वैसे तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों की जो स्मृति है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है पिछले जन्म की, और इस संसार में आकर भागदौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लोग परलोक इस सारी बातें भूल जाते हैं, विस्मृति छा जाती है। लेकिन फिर भी हमारी प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने काफी रिसर्च करके, या यूं कहे कि योगी पद्धति का प्रयोग करके, किताबों के माध्यम से हमें कई रूपों में ज्ञान दिया है, जिसे हम वेद पुराण उपनिषद कहते हैं। और इन्हीं पुराणों में, वेदों में कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां भी होती है, जिससे कि जातक यह आसानी से जान सकता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी केतु की स्थिति को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज के इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का क्या नाता था। लेकिन दोस्तों, वेदों की भाषा को समझने के ये स्वयं वेदक होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं वे 5 बहुत बड़ा संकेत, जिन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान से जो आपके आसपास रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंधी हैं, मित्र हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता है या नहीं है, और यदि हाँ तो कौन सा रिश्ता था। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे बड़ा जो संकेत है वह है आकर्षण। मित्रों, इस संसार को जैसा हम समझते हैं, यह संसार वैसा नहीं है। यानी कि हम अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, यह संसार केवल उतना नहीं है, उससे भी कहीं अधिक इस संसार की महिमा है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा विशेष ताना बाना है, इसे हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर हैं और हम इस भौतिक दुनिया में जो हमें दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, बस उसे ही और समझ पाती हैं। लेकिन हमारे अंदर, यूं कहे कि हमारे जो असली स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वह इस संसार की संपूर्ण ऊर्जांचल, इससे पहले भी इसने कई सैकड़ों और हजारों शरीर धारण किए हुए हैं। तो इस आत्मा के पास उस परम ब्रह्मा का भी ज्ञान है कि वह कहाँ से आई है और कौन है उसका असली मालिक, और इस आत्मा को यह भी पता है कि इस संसार में किस तरह से कार्य होता है, यानी कि कैसे मृत्यु, कैसे जन्म और कैसी पुनर्जन्म की आत्मा ने नई शरीर कैसे धारण करती है। आनी जिसे हम ब्रह्मा ज्ञान कहते हैं, दैवीय ज्ञान कहते हैं, वह इस आत्मा के पास भरपूर है। तो आत्मा इस संबंध को अच्छी तरह से पहचान जाती है।
ऊर्जाओं के इस आकर्षण को अच्छी तरह से पहचान जाती है। तभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार ही मिले और आपको वह अच्छा लगने लगता है। उसकी बात है, उसके शब्द, उसकी आवाज, चेहरा, उसकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, हर बात आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उसकी ओर न चाहते हुए भी खींचे चले जाते हैं। आपका मन करता है कि आप उसे बस सुनते रहे, देखते रहे, उसकी हर एक बात को मानते रहे, जबकि यह आपकी पहली मुलाकात होती है। यह कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के प्रति हम इतना आकर्षित हो जाएं, वह भी मात्र पहली मुलाकात में? जी हाँ दोस्तों, आत्मिक संबंध है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, जो आत्मा का आत्मा से है और आत्मा उसे अच्छी तरह से पहचान जाती है। तो यह तो पहला संकेत है। अब दूसरा संकेत आपको बताते हैं कि जब आप किसी परेशानी में होती हैं, मुसीबत में होते हैं, या फिर आप उदास होते हैं, मन में आपकी बेचैनी होती है और आप अकेलापन महसूस करते हैं, तब आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए, परेशानी से बाहर निकालने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए यह इंसान आपके पास आता है। यह आपके मन के भाव को समझ जाता है। आप जब भी दुखी होते हैं, जब भी अकेले होते हैं, तो यह आपके आसपास ही होता है। अब यदि कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास है, ऐसी परिस्थिति में आपका साथ देता है और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहता है, यानी कि कोई आपकी चापलूसी नहीं करता, फिजूल की तारीफें नहीं करता, आपसे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वह आपको खुश देखना चाहता है, तो आप समझ जाइए कि इस इंसान के साथ आपका जरूर पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता अवश्य रहा है। जी हाँ मित्रों, तो यह तो दूसरा संकेत हो गया। तीसरा संकेत, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में बस उस इंसान के बारे में विचार आया, जैसे कि आपके आसपास कोई आपका रिश्ता है, नाता है, आपका भाई है, आपका प्रेमी है, या फिर आपका कोई मित्र है। आप बस अकेले में बैठकर उसके बारे में मन में कोई विचार लाया है कि अगर यह आपके पास होता तो आपसे यह बात कह रहे हो, तो ऐसी ऐसी बातें करते, आपका मन अच्छा हो जाता है, आपका टाइम पास हो जाता है। ऐसी कुछ भी बात, मतलब कहने का यह है कि आप उसके बारे में विचार करते और आप देखते क्या है कि अचानक वह इंसान आपके सामने चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर नहीं होगा, यह कभी कभी ऐसा जरूर होगा। मतलब कहने का यह है कि आप जब भी उसके बारे में सोचेंगे तो हर बार आपके सामने नहीं आए, लेकिन अक्सर यह जरूर हो जाया करेगा कि आपने उसके बारे में विचार किया और वह आपके सामने आ गया। जी हमें तो अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब उसके बारे में विचार किया तो आपके अंदर जो तरंगे ऊर्जा की उत्पन्न हुई, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई थी, उन वाइब्रेशंस को उसे इंसान ने भी महसूस कर लिया और वह आपकी ओर खींचा चला आया। उसे पता चल गया, यानी उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को पता चल गया कि आप उसे पुकार रहे हैं और वह आपकी ओर खींची चली आती है। ठीक ऐसा ही इस प्रकार भी होता है कि आप किसी इंसान के बारे में बस सोच ही रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। जी हाँ, हमें तो यह भी इस तरह के संबंध का एक मजबूत प्रमाण है। इसी के साथ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई बात सोच रहे हैं, बस आपने मन में सोचा ही है और वही इंसान आपके आसपास है और वह अचानक से वही बात बोलने लगता है जो आप अभी अपने मन में सोच रही हैं। तो आपको आश्चर्य होता है कि यह तो मैं अपने मन में सोच रहा था, यह तो मैंने किसी को बताया भी नहीं, और यह इसको कैसे पता चल गया, इसलिए यह बात कैसे कह दी। और जब आप उससे पूछते हैं कि यह तो मैंने अभी किसी से बोला भी नहीं है, तो तुम्हें यह बात कैसे पता चली, तो वह भी यही कहेगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि प्यारे मित्रों, इस जन्म का संबंध नहीं है, यह इस स्थूल शरीर का इस जन्म में तुम्हें मिला है, इनका कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा का आत्मा से संबंध है, इसलिए उसके शरीर में मौजूद है। उसे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर की आत्मा, उसके अंदर की जो ऊर्जा है, वह इस चीज को महसूस कर लेती है, इसीलिए दूसरे के मन की बात को भी आसानी से पता लगा लेती है।
अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इन बातों को आपको समझने के लिए खुले विचारों का होना पड़ेगा और अपनी बौद्धिक बल का और तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आपको बातें बताते जा रहे हैं, आप इन बातों को अपने दिमाग में भी बैठा जाएं और फिर अपने आसपास अपने जीवन में चल रही घटनाओं पर इन बातों को फिट करने की कोशिश करें। जहां पर भी यह बातें सही तरीके से फिट हो जाएं, आप समझ जाएं कि बस यही है वह इंसान जिससे आपका पिछले जन्म का नाता रहा है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत मित्रों, इसे आप जरा ध्यान से समझे। कभी कभी जीवन में ऐसा हो रहा है कि हमारा कोई अपना होता है जिसके प्रति हमारे मन में कोई गलतफहमी हो जाती है, यानी कि गलत भावनाएं आ जाती हैं और हम उससे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो हम उसे बुरी वाली बातें भी कर देती हैं, कुछ ऐसे कटु शब्द कह देते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद जब हमें क्रोध शांत होता है और हमें एहसास होता है कि हमने गलत काम कर दिया, और जब हम मानते हैं या हमारे मन में यह गलती का भाव ही उत्पन्न हो जाता है, तो इसे भी वह इंसान समझ लेता है और वह आपकी कहीं किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है। अब चाहे उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करें, ऐसी ही बातें करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह केवल और केवल आपकी अच्छाई चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, यानी कि हर परिस्थिति में आपका साथ निभाना चाहता है। आपकी बुराइयों के बावजूद भी आपको अपना लेता है, आपसे रिश्ता निभाना चाहता है। यदि यही स्थिति है तो आप समझ जाइए कि यह निश्चित तौर पर आपका पिछले जन्म का सच्चा प्रेमी, सच्चा हमसफर रहा है। अब एक और संकेत है जो इसी संकेत से जुड़ा हुआ है। मित्रों, इसे भी आप ध्यान से सुनिए। आपके मन में उसके प्रति गलतफहमी पैदा ही क्यों होगी? क्यों आप उसे अनाप शनाप बातें कहेंगे, गलत बातें उसके लिए बोलेंगे, मन में गलत विचार लेकर आए? तो इसलिए भी हो सकता है कि आपने किसी कार्य को करने के बारे में विचार किया है और आप उस कार्य को करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को उधार देना चाहते हैं, या फिर मकान वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं। कोई भी मतलब जीवन का बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं और आपके पास सारी तैयारी है, आपका पूरा प्लान तैयार है, और वह इंसान आपको ऐसा करने से रोक रहा है, और वह आपको रोक रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस कार्य को करने के बाद आप फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा लगने की वजह से आपको रोक रहा है और आपको लगेगा कि वह आपका बुरा चाहता है, आपका भला नहीं चाहता, तो आप उससे झगड़ा कर लेंगे। आपके मन में उसके लिए नकारात्मक भाव आ जाएंगे और आप उस कार्य को कर डालेंगे। आप उसकी बात नहीं मानेंगे। अब यदि आप उसकी बात मान ली तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मानी तो आप उस कार्य को करेंगे और आपको परेशानी आएगी। अब संकट में फंस जाएंगे। फिर आप उसकी बात याद करेंगे कि अगर उसकी बात मान लेते तो अच्छा होता। कहने का मतलब यह है कि वह भविष्य में होने वाली किसी अनर्थ हो, कोई अनचाही गलत घटना को पहले ही अनुमान लगा लेगा। क्या आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है, यानी अच्छाई के बीच में बुराई आपके पास आ रही है और आपको सताना चाहती है, दुखी करना चाहती है। इस चीज को वह पहले ही महसूस कर लेगा, लेकिन वह कुछ समझा नहीं पाएगा। आप कहेंगे तो वह कहेगा, पता नहीं, बस हम चाहते हैं कि आप इस कार्य को ना करें, बस इतनी सी बात वह बोलेगा। आप कहेंगे, यह तो कोई बात नहीं है, हम तो जरूर करेंगे, और आप कर लेंगे। फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब इस परिस्थिति को आप अपने जीवन में लगाकर देखें, आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, और हम जानते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है। निश्चित तौर पर आपको उस व्यक्ति के बारे में विचार करना है जिसने कि उस कार्य को करते समय रोक लगाई थी, आपको रोका था, और इसी की वजह से आपके मन में उसके प्रति गलत फहमी उत्पन्न हुई थी। जी, हमें छोटे छोटे से संकेत है जो सरल भाषा में आपके पिछले जन्म के रिश्ते नातों के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में आपको ज्ञान देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस स्त्री ने आपको करोड़ों की भीड़ में चुना है,
वह आपको करोड़पति बनाएगी। उसके आपके जीवन में कदम रखते ही आप मालामाल हो जाओगे। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा जो करोड़ों का होगा। जी हाँ दोस्तों, और यह सिर्फ उस महिला, उस स्त्री के आपके जीवन में आने होगा जो आपकी जिंदगी को संवारने के लिए आई है, आपको आमिर बनाने के लिए आई है, जो आपके पिछले जन्म का साथी है या प्रेमिका है। और वह माँ लक्ष्मी के द्वारा भेजी गई भाग्य लक्ष्मी है जो आपको धनवान बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उस स्त्री के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के अक्षर के म, आर और एस से शुरू होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही माता रानी के जयकारा भी लगा दीजिएगा। माता रानी आपके मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, आपको धनवान बनाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।